नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। इजराइल की सेना के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हेरजी हालेवी ने अपने सैनिकों को लेबनान में जमीनी हमले के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। पहले इजराइल की लेबनान में जमीनी हमले की योजना नहीं थी, लेकिन अब जैसे हालात बन गए हैं और हिजबुल्लाह ने इजराइल को धमकी दी है, उसके बाद जमीनी हमलों की आशंका बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी अब हरियाणा की जमीन पर जड़ें जमाने की जद्दोजहद में जुटी है। भाजपा कांग्रेस की लड़ाई को कुछ सीटों पर पार्टी त्रिकोणीय बना दे तो यह उपलब्धि होगी। इस बार आम आदमी पार्टी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने वैश्विक नेताओं से आग्रह किया कि वे उनके देश के साथ खड़े हों और रूस के साथ युद्ध विराम के बजाय वास्तविक न्यायपूर्ण शांति स्थापित करने की कोशिश करें। अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं। ऐसे में रिपब्लिकन की ओर से डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से कमला हैरिस मैदान में हैं। दोनों प्रतिद्वंदियों में कड़ा मुकाबला है। हालांकि उपराष्ट्रपति को दक्षिण में असुरक्षित सीमा के मध्य से अवैध अप्रवासियों के बड़े पैमाने पर घुसपैठ पर विपक्षी ट्रंप अभियान द्वारा तीखे राजनीतिक हमलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में भारतीय मूल की हैरिस ने वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिए अमेरिका मैक्सिको सीमा की यात्रा करने का फैसला लिया है। शतरंज ओलंपियाड में भारत को पहली बार स्वर्ण पदक दिलाने वाले खिलाड़ियों में शामिल विदित गुजराती ने अजरबैजान में 10वीं बुगार गाशिमोव स्मृति टूर्नामेंट में अपने खिताब को बचाव नहीं करने का फैसला किया है, जबकि वे बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। गुजराती ने पिछले साल हमवतन अर्जुन एरिगेसी को पछाड़कर अजरबैजान में खिताब जीता था। मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने भूमि अधिग्रहण घोटाला मामले की जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी है। रिपोर्ट में 21 अधिकारियों व कर्मचारियों के नाम है। मंडलायुक्त ने शासन से मामले की विशेषज्ञ एजेंसी से सघन जांच कराए जाने की स्तुति की है। लड्डू विवाद के बीच युवाजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी 28 सितंबर को राज्य के मंदिरों में पूजा अर्चना में भाग लेंगे। पूर्व सीएम रेड्डी का यह ऐलान उन पर ही भारी पड़ता नजर आ रहा है। अन्य राजनीतिक दल के नेता उन पर निशाना साध रहे हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज अपना 92वां जन्म दिवस मना रहे हैं। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व पीएम को बधाई दी। राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने विनम्रता बुद्धिमानी से देश की निस्वार्थ सेवा की और देश के भविष्य को दिशा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व पीएम को जन्मदिन की बधाई दी और उनके दीर्घायु होने की कामना की। अमेरिका के नेतृत्व में अन्य देशों को वैश्विक स्तर पर उत्सर्जन में कटौती करने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयासों के बावजूद अमेरिका का तेजी से बढ़ता जीवाश्म ईंधन उद्योग वायुमंडल में पृथ्वी को गर्म करने वाले मीथेन अधिक उत्सर्जित कर रहा है। राजधानी में सर्दी में होने वाले वायु प्रदूषण को काबू करने के लिए दिल्ली सरकार 21 सूत्री विंटर एक्शन प्लान लागू करेगी, जिसके तहत प्रदूषण के हॉटस्पॉट की निगरानी ड्रोन से की जाएगी। इसके लिए 6 सदस्यीय स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। साथ ही आपातकालीन उपाय के लिए रूप में वाहनों के लिए और जीवन व्यवस्था और कृषि में वर्षा की जाएगी। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।